ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम एक बहुत बड़े खुलासे से करना चाहते हैं और यह खुलासा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि अब आतंकवाद ने कितना खतरनाक रूप ले लिया है। कल्पना कीजिए आपके आसपास कुछ डॉक्टर्स बैठे हों, वो डॉक्टर्स बात कर रहे हैं, उनकी बातों में बार बार ऑपरेशन थिएटर, ब्लड टेस्ट, वेंटिलेटर, हार्ट अटैक, सर्जरी, मेडिकल ट्रीटमेंट, दवाई, ब्लड प्रेशर, बीपी जैसे शब्दों का जिक्र आता है। क्या आप उन पर जरा सा भी शक करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको यही लगेगा कि डॉक्टर्स के लिए तो यही शब्द इस्तेमाल होते हैं, भाई मरीजों की बात कर रहे हैं आपस में, पेशेंट्स का कैसे इलाज करना है, किसके साथ क्या समस्या है, और आप इन बातों को नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन अब दिल्ली धमाकों की जांच में एक नया खुलासा हुआ है और यह पता चला है कि इस साजिश में शामिल तमाम डॉक्टर्स इन शब्दों का इस्तेमाल आतंकी हमले के कोडवर्ड के रूप में कर रहे थे। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर ऐसे ही कुछ शब्द दिखाना चाहती हूं जिससे आप भी हैरान रह जाएंगे कि कैसे ये जो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी थी, वहां पर कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये डॉक्टर्स जिनको इन शब्दों का इस्तेमाल करना था किसी की भलाई के लिए, किसी के फायदे के लिए, उस अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी को जब विस्फोटक या बॉम्ब फैक्ट्री का जिक्र करना होता था तो वो क्या कहते थे? ऑपरेशन थिएटर। इसका अर्थ है बॉम्ब फैक्ट्री। ये डॉक्टर उमर मोहम्मद के जो बातचीत से निकली है जानकारी वो आपको बता रहे हैं। वो इसके लिए ऑपरेशन थिएटर शब्द का इस्तेमाल करते थे। और ब्लड टेस्ट, जब कोई डॉक्टर ब्लड टेस्ट कहता था तो इसका मतलब होता था फिदायीन की भर्ती या उसकी ट्रेनिंग कहां तक पहुंची है। ब्लड टेस्ट बताओ कहां तक, मतलब ब्लड टेस्ट में ही पता चलेगा ना कि कैसी परफॉर्मेंस है, बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। अरे जिन शब्दों से इलाज होना था इंसानों का, वैसे ही इंसानों की जान लेने के लिए इन शब्दों को कोडवर्ड बना दिया इन हैवानों ने। फिदायीन की भर्ती के लिए ब्लड टेस्ट की बात होती थी, उसका ट्रेनिंग कहां तक। अब बातचीत में वेंटिलेटर शब्द आता था तो इसका मतलब होता था आतंकी हमले का टारगेट क्या है। ये देखिए, जो टारगेट, आतंकी हमले का टारगेट सेट किया जाता था, जूम इन कीजिए, दिखाइए, उसका मतलब होता था आतंकी हमले का टारगेट जब बोलना है तो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता था इस शब्द का कि वेंटिलेटर कहां है, वेंटिलेटर पर कहां करना है, तो उससे पता चलता था कि टारगेट जो है आतंकी का हार्ट अटैक। आप सोचिए, मतलब जो गले पर यह स्टेथोस्कोप लगाता है उसके लिए हार्ट अटैक माने एक ऐसा सिचुएशन जहां पर उसको अपने मरीज की जी जान से जान बचानी है, पूरी ताकत झोंकनी है। हार्ट अटैक कहने का मतलब इन जो आतंक के आरोपी हैं उनके लिए डॉक्टर फिदायीन हमले के बारे में बात करना होता था। फिदायीन हमला को ये लोग आपस में कोड वर्ड में हार्ट अटैक कहते थे। हार्ट अटैक के लिए कोई खबर आई क्या? यानी फिदायीन हमले तैयार करने वाला, किसी फिदायीन को तैयार करना इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, जैसा कि हमने आपको पहले भी दिखाया है। लगातार इसीलिए हार्ट अटैक यानी फिदायीन हमले पर वीडियो बनाता था ये डॉक्टर और उसको डालता था ताकि जो युवा पीढ़ी है उनको वो फिदायीन के लिए भड़का सके। अंत में जब कुछ नहीं काम आया तो खुद करने के लिए तैयार हुआ डॉक्टर उमर मोहम्मद। सर्जरी का मतलब होता था सीरियल बॉम्ब धमाका, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, हमें अब सर्जरी करनी चाहिए। इस तरह से सीरियल बॉम्ब धमाके का इस्तेमाल होता था क्योंकि इनकी प्लानिंग भी यही थी कि अलग अलग जगहों पर गाड़ियों से इस तरह से भारी तादाद में जो एक्सप्लोसिव्स हैं उनको लेकर हर जगह धमाका कर दिया जाएगा गाड़ी से। सीरियल बॉम्ब धमाका यानी सर्जरी का टाइम आ गया है। सर्जरी के लिए तैयारी कहां पहुंची है? सर्जरी, सीरियल बॉम्ब धमाका। मेडिकल ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट का मतलब होता था जिहाद का काम करना। क्या ट्रीटमेंट के लिए कुछ और लोग शामिल हुए? क्या उसका सही ट्रीटमेंट चल रहा है? मतलब जिहाद के काम में कौन कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है जिहाद का काम। जब कोई डॉक्टर दवाई या मेडिसिन बोलता था तो इसका मतलब देश की राजधानी दिल्ली से होता था कि इस बार तो सीधा दवाई ही देनी पड़ेगी, यानी दिल्ली पर हमला करना पड़ेगा। सोचिए आप, कल्पना कीजिए, दवा मतलब एक ऐसी चीज जो स्टेथोस्कोप पहनने वाले किसी भी डॉक्टर के लिए इससे बड़ी चीज क्या है। कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं लेकिन वही जिंदगी बचाते हैं या जिंदगी लेते हैं। और उन दवाइयों के जरिए, उन केमिकल कॉम्पोजिशंस के जरिए एक डॉक्टर किसी मरते हुए व्यक्ति को बचा सकता है। उस दवाई शब्द का इस्तेमाल दिल्ली को टारगेट बनाने के लिए। और ब्लड प्रेशर का मतलब होता था विस्फोटक की खेप। ब्लड प्रेशर कहां है बताइए? विस्फोटक की खेप।
जिससे पता चलता था उसके लिए ब्लड प्रेशर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। अब जबकि तमाम सबूत खंगाले जा रहे हैं तब ये जानकारियां सामने आ रही है। हमें सूत्रों से यह भी पता चला है कि दिल्ली धमाके से 2 हफ्ते पहले डॉक्टर उमर मोहम्मद और डॉक्टर शाहीन शाहिद के बीच कोडवर्ड में बातचीत हुई थी, जिसमें डॉक्टर शाहीन शाहिद ने डॉक्टर उमर मोहम्मद से कहा था कि तुम दवा लेना मत भूलना। इसका मतलब यह था कि दिल्ली में हमला करना है। जवाब में डॉक्टर उमर मोहम्मद कहता है कि सर्जरी की पूरी तैयारी है, यानी सीरियल धमाके की पूरी तैयारी है। और ये जानकारी दोनों ने आपस में बात की थी। मुझे लगता है कि फुल स्क्रीन दिखा दीजिए, सोचिए, ये देखिए, कोडवर्ड में ही ये बातचीत हुई थी। लेकिन कोडवर्ड का मतलब क्या होता है आपको हम बता रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है पुलिस तफ्तीश में आ रही है, क्योंकि दवा लेना मत भूलना और इधर से कहा जा रहा है सर्जरी की पूरी तैयारी हो चुकी है। सोचिए, इन डॉक्टर्स ने अपनी पढ़ाई लिखाई का दुरुपयोग कैसे किया, किसी को भी इन पर शक नहीं हुआ। अगर इनकी जगह कोई और होता और उन लोगों ने हजारों किलो विस्फोटक अलग अलग ठिकानों पर छिपा कर रखा होता और संवेदनशील इलाकों की रेकी की होती तो वो कब के पकड़े जाते। लेकिन इस मामले में डॉक्टर्स होने की वजह से ये लोग बहुत आसानी से बच गए और इन पर कभी किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि ये माना जाता है। सोचिए, अगर आप देखेंगे तो आम लोग तौर पर लोग हर किसी पर भड़क जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन हमेशा डॉक्टर साहब कहते हैं। वजह यही है कि वो जीवन बचाता है और भगवान के बाद अगर किसी का स्थान होता है तो उस डॉक्टर को लोग देते हैं जो जिंदगी बचाता है। लेकिन यहां पर तो बात ही कुछ और थी। और देखिए, ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर अनंतनाग का डॉक्टर आदिल अहमद राठर, ये देखिए, श्रीनगर में जैश के पोस्टर्स लगाने के लिए गिरफ्तार नहीं होता, उसने स्टेरो मॉड्यूल का सच नहीं उगला होता, तो कोई शक नहीं करता ये डॉक्टर्स कभी गिरफ्तार नहीं होते और ना ही जांच एजेंसियां फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच पाती और ना ही ये सारा विस्फोटक पकड़ा जाता। सोचिए, अगले दिन जो धमाका हुआ वो भी वहीं का डॉक्टर उमर मोहम्मद। और उस दिन हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में पूरी तैयारी कर रहे थे आपको ये बताने के लिए कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कितना एक्सप्लोजिव जब्त किया गया है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और उसी दिन शाम में ये खबर आ जाती है कि उसी में से एक डॉक्टर आकर लाल किले के सामने हमला कर देता है, धमाका कर देता है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि पढ़े लिखे आतंकवादी कितने खतरनाक हो सकते हैं, समाज में इनकी पहचान करना कितना मुश्किल हो सकता है। बहुत बड़ा चैलेंज है ये। हालांकि यहां बड़ी बात यह है कि इस व्हाइट कॉलर आतंकवाद का रिमोट कंट्रोल जिहादियों के हाथों में ही है, जो पाकिस्तान में बैठकर पूरी साजिश रच रहे हैं। इस मामले में भी डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल के तार जैश ए मोहम्मद से जुड़ रहे हैं और ये जैश ए मोहम्मद अब भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए बांग्लादेश तक पहुंच गया है। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तब से वहां कट्टरपंथियों के अच्छे दिन आ गए हैं और हालत अब यह हो गई है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े आतंकवादी और जैश लश्कर के हैंडलर्स बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। इन्हीं में से एक आतंकवादी का हमें वीडियो मिला है जिसका नाम है मजहर सईद शाह। ये जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का करीबी माना जाता था और अब ये बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जिहाद करने के नारे लगवा रहा है। हजारों लोगों की रैली है, सामने का हुजूम आपको दिखेगा। ये कह रहा है कि गाजा से कश्मीर तक जिहाद जिंदा है और इस जिहाद में पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान एकजुट हैं। बांग्लादेश में यह हुआ और कश्मीर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला ये आतंकवादी कौन है आपको बताते हैं। यह आतंकवादी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इसी तरह के नारे लगवा रहा था। उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जैश के बिलाल कैंप को नष्ट कर दिया था और इसमें जो आतंकवादी मारा गया था उसके नमाजे जनाजा में इसी आतंकवादी ने वही जहर उगला था जो अब ये बांग्लादेश जाकर उगल रहा है। ये देखिए, अगर आप सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रमुख रूप से कुछ बातें समझ में आएंगी। 2 बातें। पहली बात, जैश ए मोहम्मद मौलवियों और इमाम की मदद से भारत में डॉक्टर्स का टेरर मॉड्यूल खड़ा कर रहा है ताकि इनके जरिए भारत में हमले कराए जा सके और दूसरी तरफ वो बांग्लादेश को भी अपना लॉन्च पैड बना रहा है ताकि बांग्लादेश के रास्ते भारत में आतंकवादी भेजकर नई साजिश रची जा सके। अब भारत को सावधान रहना होगा, भारत को यह समझना होगा और भारत के नेताओं को यह समझना होगा कि राजनीति को आड़े आने नहीं दे सकते। ये नाजुक घड़ी है और इस मामले की गंभीरता को समझना होगा। ये जो वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं ये कोई काल्पनिक या एआई वीडियोस नहीं है। ये बांग्लादेश में जाकर वही जिहादी बोल रहा है जो पाकिस्तान परस्त है और जो भारत के खिलाफ कश्मीर के मुद्दे पर, हर मुद्दे पर धर्म के आधार पर लोगों को भड़का रहा है, पीओके से लेकर बांग्लादेश पहुंचकर। और ये 2 फ्रंट्स है जहां पर हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आंखों पे पट्टी बांधना बहुत भारी पड़ सकता है।